की वीडियो बहुत मज़े की। आज मैं आपको 1 दिरहम 2 दिरहम राइड दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा ओल्ड दुबई न्यू दुबई दिखाने वाली हूँ, इंस्टाग्राम की पॉपुलर प्लेस दिखाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो मिस मत कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ओल्ड दुबई और न्यू दुबई एक साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथ में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जस्ट 1 दिरहम राइड, लाइक सीरियसली 1 दिरहम 2 दिरहम 20 दिरहम राइड, वो भी समंदर पे। अच्छा मैं बोल रही थी, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट करने लगी तो मेरी आवाज़ ही गायब हो गई थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा। मैं घूम रही हूँ अब्रा क्रीक क्रॉसिंग दुबई। ऑफ टाइमिंग में आई हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा। ऐसे दुबई को तो चारों तरफ से टूरिस्ट ने घेर लिया, आप कहीं पे भी चले जाएं ना, वहाँ पे आपको रश ही रश नज़र आएगा। ऑफ टाइमिंग में आने का एक नुकसान है और एक फ़ायदा ये है कि आपको जल्दी जल्दी जगह मिल जाती है, आपने जहाँ जाना हो आप सुकून से जा सकते हैं और बहुत लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ता। और इसका नुकसान ये है कि ये जो आपको बड़ी सी एक डो क्रूज़ नज़र आ रही है ना, आपकी ये मिस हो जाएगी। तो हमारी भी ये मिस हो ही गई है, क्योंकि हम आए हैं आफ्टरनून में और इसका टाइमिंग है इवनिंग का, मतलब ये 5 बजे के बाद चलती है। तो आप साइज़ चेक करें। दिल तो करा था आज इसी की राइड लें, लेकिन हमें कुछ मालूमात लेने के बाद पता चल चुका था कि इस पे ये हमने आज मिस कर दी है। ये इसका देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। टाइम जो है इवनिंग का। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप इस बड़ी सी डो क्रूज़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने टाइमिंग देख के फिर आना है। ये तो हमारी हो गई मिस, लेकिन अब हम जो मज़ा करने वाले हैं ना, जो फ़न करने वाले हैं, हम बिल्कुल डिसहार्ट नहीं हुए। हम लोगों ने मज़ीद थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली और अब हम मज़ीद इंजॉय करेंगे। साथ में आपको भी करवाऊंगी, इसलिए क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आपने ये व्यू गौर से देखना है। इस साइड पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ज़बरदस्त सी रोड, तरह तरह की गाड़ियाँ और ऑफिसेज और पता नहीं क्या क्या कुछ। ये है न्यू दुबई। दरमियान में है पानी, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको गहरा समंदर ही नज़र आएगा। और उस साइड पे है ओल्ड दुबई, जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। देखें, एक ही फ्रेम में ओल्ड दुबई, न्यू दुबई और दरमियान में गहरा समंदर। अब हम जाने लगे अपनी बोट की तरफ और ये है 2 दिरहम राइड, मतलब पर पर्सन 2 दिरहम। है जी बनियास स्टेशन, जहाँ से आप जा सकते हैं अलसेफ, ओल्ड दुबई और बुर्ज दुबई, मीना बाज़ार और गोल्ड सूक दुबई। पर इस पे सवार होने से पहले एक दफ़ा अपना स्टेशन कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने जाना कहाँ है। हम जा रहे हैं ओल्ड दुबई, लेकिन ये जो अलसीफ है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री बना हुआ है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है दुबई का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, और यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। हमारी टाइमिंग ऑफ होने की वजह से हम यहाँ पे नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप इवनिंग में 3 बजे के बाद यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे लाजमी जाएँ। अलसीफ बहुत प्यारी जगह देखने के लिए। इस मिस्ट्री बिल्कुल सामने आ गया। सोचेंगे रात में कितना प्यारा लगता होगा जब इसकी लाइटें ऑन होती होंगी। अच्छा, इस बोट पे बैठ के ना आपको सारा व्यू बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। ओल्ड दुबई, न्यू दुबई बिल्कुल एक साथ। खूबसूरत व्यू एंजॉय करते करते हमारी नज़र पड़ गई इस बोट पे, जो बहुत ही ओल्ड फैशन है, पुराने ज़माने की है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी ना। अब हमने वापसी पे इस पे बैठना है। उसके बाद हमने देखे ये सीगल्स, देखे ऐसे लग रहा है जिसका तुर्की का कोई मंजर है। देखे कितने प्यारे सीगल्स हैं और लोग इन्हें फीड करा रहे हैं और ये इर्द गिर्द उड़ रहे हैं।
जस्ट सी राइड के बाद हम लोग पहुंच गए दुबई ओल्ड सूक स्टेशन। यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त और इतनी रीज़नेबल प्राइसेस पे चीज़ें थी ना, और मेरी तो पहली नज़र इन खुशों पे गई। और ये खुशे इतने प्यारे थे और इनके कलर्स इतने ज़बरदस्त थे, मुझे तो एक मिनट के लिए पाकिस्तान याद आ गया। पे सारी साइडों पे डिफरेंट स्टॉल लगे हुए थे, कोई कुछ सेल कर रहा था, कोई कुछ सेल कर रहा था, और इतनी रीज़नेबल प्राइसेस थी ना, लाइक सीरियसली घूमते फिरते ना आप यहाँ से ढेरों ढेर शॉपिंग कर लें। रहा नहीं जाता। मैंने तो अभी तक सिर्फ एक डेकोरेशन पीस लिया, लेकिन अभी मैं मज़ीद शॉपिंग करूँगी। मुझे तो यहाँ पे हर चीज़ पे ही दिल आ रहा था, दिल कर रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। ये है मेरी सबसे फेवरेट शॉप, मेरी सबसे फेवरेट प्लेस इस पूरे एरिया में। जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा वो ये शॉप थी। इससे पहले इस तरह की जगह मैंने इंस्टाग्राम की रील्स में ही देखी हैं, आज मैं लाइव देख रही हूँ और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पे मोरक्कन स्टाइल लैम्प्स, तुर्की स्टाइल लैम्प्स, अरेबिक स्टाइल लैम्प्स और प्लेट्स और अजीब अजीब सी डेकोरेशन की चीज़ें, एंटीक स्टाइल, लाइक सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त था यहाँ पे सब कुछ। फिर इंस्टाग्राम वाली जगह जब मैंने रियल में देखी तो अब मुझे कौन रोके, मैंने दिल खोल के वीडियोस और पिक्चर्स बनाई। घूमते फिरते मैं आ गई इस चिराग के पास। ये देखें, अलादीन का चिराग भी यहाँ पे पड़ा हुआ था और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। अच्छा, हम शमीर भी इतने शौक से ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए जब आप यहाँ पे आएँ, ये शॉप थोड़ी सी अंदर करके है लेकिन लाजमी विज़िट कीजिएगा। ज़माने के लॉक्स और ये स्टोन चेक करें, इसके अंदर ऐसे लगता है जिस तरह डायमंड्स लगे हुए हैं। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें और इतनी पुराने ज़माने की चीज़ें देख देख के मुझे तो लग रहा था मैं किसी पुरानी पिछली सदी में चली गई हूँ। स्टोन का कलर चेक करें कितना प्यारा है, और ये देखें इस स्टोन के अंदर एक फ्लाई है इतनी बड़ी सी, और यहाँ पे आप देखें तो सारी बिल्डिंग पुराने स्टाइल की बनी हुई है। ऐसा था पुराना दुबई। देखें, अब न्यू दुबई को कोई देख के कह सकता है कि पुराने ज़माने में दुबई कभी ऐसा भी होगा। यहाँ पे देखें हम लोगों ने इतनी प्यारे प्यारे ये सी शेल्स भी देखे। पता है क्या, यहाँ पे हम लोगों को पानी पूरी, समोसा, पकोड़ा और पता नहीं क्या क्या मिर्चें तक फ्राई हुई नज़र आ रही थी, आलू के कबाब और हर तरह की फ्राई आइटम यहाँ पे मौजूद थी। जलेबी भी थी, और यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली थे। जब यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने फ्री में ही हमें कितना कुछ टेस्ट करवा दिया। यहाँ पे जाएं तो चाट लाजमी खाइएगा और फ्री में जो कुछ मिल रहा हो ना वो भी खा लीजिएगा। ये है ग्रैंड सूक बुर्ज दुबई। हम लोगों ने मीना बाज़ार भी जाना था लेकिन वो इस टाइम क्लोज था, तो इस वजह से हम अब यहीं से वापस जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखने से पता चल रहा था कि दुबई ने वाकई बहुत तरक्की की। अगर न्यू दुबई और ओल्ड दुबई को देखें ना तो वाकई ये बात मानने वाली है कि दुबई ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अब है जी वापसी का टाइम और हम लोग बैठ रहे हैं 1 दिरहम वाली बोट पे। काफ़ी ट्रेडिशनल सी लकड़ी की ये कश्ती है जिसमें हम बैठ गए हैं, और ये 1 दिरहम है, 1 पर्सन 1 दिरहम। 2 दिरहम वाली पे पहले बैठे थे। अब हम लोगों ने कहा जाते जाते इसका भी मज़ा ले लें। ये जो आपको नज़र आ रही है सेम इसी तरह यहाँ पे साइडों पे हम लोग बैठे हुए हैं। 2 दिरहम वाली में चेयर्स थी और यहाँ पे चेयर्स नहीं है, इस दरमियान में एक जगह सी बनी हुई थी, बस उसके इर्द गिर्द हम लोग बैठ गए। सही लग रहा था जिस तरह हम किसी पुराने ज़माने में लकड़ी की बोट पे बैठे, बस एक चप्पू की कमी थी। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना आप, इस तरह की है सेम टू सेम। मुझे ना 2 दिरहम से ज़्यादा 1 दिरहम वाली में बैठने का मज़ा आया, इसलिए आप लोगों ने बजट लेके जाना है और दोनों का मज़ा लेना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप 5 to 6 पर्सनस हैं तो आप अपनी अलग से भी बोट बुक कर सकते हैं। हमारा मिशन तो सक्सेसफुल रहा, बस कुछ चीज़ें हम लोगों की मिस हो गई, वो भी आउट ऑफ टाइमिंग होने की वजह से। अदरवाइज़ हम लोगों ने वहाँ पे भी ज़रूर जाना था। हमने पुराना दुबई नया दुबई एक साथ देख लिया और वीडियो बनाते बनाते खतरनाक सी बड़ी सी बोट या जहाज़ आप कह लें, ये हमारे पास से गुजरी। मेरा तो एक वो कहते हैं ना तराई निकल गया, और काश ने भी उसको ज़ोर से पकड़ लिया। एकदम से हम लोग डर गए, इतनी स्पीड से ये हमारे पास से गुजरी। दूसरे व्लॉग में मैंने कोशिश की है मैं सब कुछ कवर कर सकूं और आपके साथ एक एक पॉइंट एक एक चीज़ शेयर कर सकूं। मजा आया।
मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, एक सब्सक्राइब तो बनता है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराकास्ट व्लॉग्स। भी ऑलमोस्ट वापस पहुंच ही गए हैं। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।